नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, रात्रि का अंतिम पहर को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। वह कहते हैं कि इस समय जो व्यक्ति अपनी निद्रा को त्याग देता है वो सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ब्रह्मा का मतलब है परम तत्व यानी कि परमात्मा, और यह जो ब्रह्म मुहूर्त है इसका मतलब है परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई निद्रा ले रहा है तो वह अपने पुण्य का नाश कर रहा है। सिख धर्म में समय के लिए बहुत ही सुंदर नाम है अमृत वेला। इस समय को सिख धर्म में अमृत वेला बोला जाता है। अमृत वेला जो अपने आप में समय का महत्व बताता है। प्रभु की भक्ति के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयु प्राप्त होता है। दोस्तों, जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है यह ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारी वेला या अमृत वेला सूर्योदय से 96 मिनट पहले का वह चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से प्राप्त कर लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल में इतनी जल्दी विशेष से बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक इसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा बहुत तेजी से विशाल वृक्ष में बदल जाता है। इसलिए इस समय को क्रिएटर पावर भी कहा जाता है और यह कोई जादू टोना या फिर अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 30 सेकेंड में मुझे नींद आ जाती है और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय मैं उठ जाती हूँ। आप इससे करके देखिए, आपके घर में तकलीफ़ें जो भी चल रही हैं वो दूर चली जाएंगी, या लड़ाई झगड़ा है वो भी दूर चला जाएगा, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों में जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में भी बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इतना कठिन कहाँ जाने वाला वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों, अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहले अच्छे मुहूर्त से शुरुआत करते हैं। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे होते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान प्रताप के लिए, ब्रह्म प्रताप के लिए, लक्ष्य प्रताप के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करे और ऐसी एकाग्रता से आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते थे
लेकिन हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 बजे से 9 बजे का समय रुद्रकाल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 का जो समय है रक्षा काल है, जिसमें हमें किसी भी हालत में जागे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे का मनोहर काल के दौरान हमें हमारा बिस्तर हर हालात में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। दोस्तों, आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपनी चेतना और बुद्धिमत्ता में इसका असर दिखने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कोई भी कार्य किया गया हो, कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो, प्लानिंग हो, मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट आपको सफलतापूर्वक ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज़ देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज़ का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाज़ हमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक J.K. रोलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाज़ों की वजह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था, ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाज़ों से छुटकारा पाकर फोकस के साथ लिख सके। और जब फोकस और कंसंट्रेशन की बात आई है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती हैं। और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं, तब हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे शुद्ध और शांत होता है? सुबह के समय एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि कम से कम प्रदूषण का समय होता है। और शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें शुद्ध हवा देती है। और शुद्ध हवा हमें बहुत ज़्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क तो देती ही है। आपने देखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो वात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वह शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन वात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो यह जो वात शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है, जिसका प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्ने में होता है। और सबसे खास बात, इस चक्र के देवता शिवा और पार्वती, शिवा चेतन और पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं, जिसमें ब्रह्मा का ज्ञान होता है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे समय हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है,
अनाहत का समाज रूप तत्व वायु है। दोस्तों, वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश प्रतीक है अनंत का, जो हमारे रचनात्मक को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा, उतना ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होती है। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तैरने को जब हम जाते हैं तो तैरने में काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है। बस आपको ज़रूरत है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितने बजे उठते हैं और उठकर कौन सा काम करते हैं, कौन सी विधि करते हैं। और साथ ही मेरे इस फैमिली से जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।